हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज मैं एक नया विषय लेकर के आई हूँ आप सभी के बीच में, जिसके बारे में बात करना आज हमारे बीच में बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन सबके घरों में वास कर रही है। लोग जाने अनजाने इसको बढ़ावा देने लगे हैं और ये किसी भी वर्ग को छोड़ नहीं रही है, हर वर्ग पे ये हावी हो रही है। और इस समय के दौर में इसका प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है। यानी कि मैं कह सकती हूँ ये बात कि लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण ये प्रतिशत यानी घरेलू हिंसा का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। जी, आपने एकदम ठीक सुना कि घरेलू हिंसा का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि इस समय तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अपने घर में हैं, तो फिर क्यों घरेलू हिंसा बढ़ रही है। देखिए, कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हुआ ये है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आर्थिक मंदी लोगों को घेरने लगी, जिसका दुष्प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन में पड़ने लगा। वो मानसिक रूप से कुंठित होने लगे और बहुत सारे तनाव का सामना कर रहे हैं। तो अगर उनके बीच, संबंधों के बीच में अगर किसी प्रकार का पहले मनमुटाव था, तो वो हिंसा अब बढ़ गई। और अगर इस प्रकार की हिंसा ने पहले कभी जन्म नहीं लिया था, तो इसके कारण से हिंसा की प्रवृत्ति शुरू हो गई। जी हाँ, अगर मैं बात बताऊं आपको आंकड़ों के माध्यम से, तो इस समय यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ यानी पंजाब जैसे एरिया में ये बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है। रेखा शर्मा जी ने बताया कि हमारे पास इस समय शिकायतों के अंबार से लगे हुए हैं, परंतु ये वही शिकायत पत्र हैं जो हमें आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिकायत पत्र भी हैं जहां लॉकडाउन के कारण अभी तक हमारे पास पत्र नहीं पहुंच पाए हैं। अगर प्रतिशत के मामले में बात किया जाए तो लगभग 95% घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। जिस दिन ये स्थिति सामान्य होगी, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हम पहले की तरह जीवन यापन करने लगेंगे, तो हो सकता है कि ये प्रतिशत और अधिक बढ़ जाए। घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में जानते सभी हैं, परंतु बात कोई नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं कि इस पे बात करने से लोग हमें गलत समझेंगे। लोग ये सोचेंगे कि अरे ये क्या, इसके साथ भी ऐसा होता है। देखिए, कोई क्या सोचता है इस बात से आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। इसकी बेहतर के लिए आप ही को प्रयास करना होगा। इसकी बेहतरी के लिए अगर आप कहीं से प्रताड़ित हो रही हैं, तो आप इस पे बात करिए और अपनी प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज़ उठाइए और इसके लिए आगे आइए। हिंसा के बारे में हमने बात की, घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा मुख्यतः 4 प्रकार से देखने के लिए मिलती है। पहली शारीरिक हिंसा, दूसरी आर्थिक हिंसा, तीसरी मानसिक हिंसा और चौथी है यौन हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आपको मारा पीटा जाता है, शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है। आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आपको आर्थिक रूप से तुच्छ होने का एहसास दिलाया जाता है, यानी कि तुम दहेज नहीं लेकर के आई हो, तुम छोटे खानदान से हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे अंदर तमाम तरीके की कमियां हैं, तुम और अधिक धन लेकर के आओ। इस प्रकार की जो प्रताड़ना है वो आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। फिर एक नई हिंसा है मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा में आपको मारा नहीं जाता, परंतु आपको कुछ ऐसे अभद्र शब्दों के द्वारा घायल किया जाता है जिन्हें सुनना कभी भी किसी को प्रिय नहीं होगा। ये आपके मन को और मानसिक स्थिति को, दोनों को ही आघात पहुंचाते हैं। फिर एक आखिरी हिंसा हमें देखने के लिए मिलती है, वो ये हिंसा होती है जिसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है कि आप अपनी व्यथा किसी से कह ना पाएँ। ये हिंसा होती है यौन हिंसा। आपके प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। इसी कारण आप अपनी बात ये बाहर तक नहीं लेके आ पाती कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप अपनी शिकायत तक नहीं कर पाती। आइए, अब हमने हिंसा को समझा कि घरेलू हिंसा वास्तव रूप में है क्या, क्या है घरेलू हिंसा। अब हम इसके कुछ पहलुओं पे बात करते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा होने के कई कारण होते हैं। कारण शायद ही आपको किसी ने अभी तक बताए हों, क्योंकि सबने ये बताया कि क्या है, कैसे है,
किस प्रकार से आपको रेमेडी मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु मैं सबसे पहले कारणों के ऊपर आना चाहती हूँ, क्योंकि हमें उसकी जड़ खोजना ज़रूरी है, जिससे कि अगर समाज में हमारे यहाँ 95% महिला अगर इससे पीड़ित हैं, तो इस प्रतिशत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके कारण को ही समाप्त करें। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो होता है वो जनरली होता है बेमेल शादियाँ। बेमेल शादियों के अंतर्गत होता क्या है कि एक स्त्री के द्वारा एक पुरुष के साथ सामंजस्य वो नहीं बैठा पाती, और वो पुरुष स्त्री के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता। अंततः यह जो संबंध होता है वो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है। फिर अगले बिंदु के ऊपर हम बात करते हैं। अगला बिंदु आता है परिवार की सत्ता को एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति चाहता है कि घर परिवार के सभी सदस्य उसी की इच्छा के अनुसार चलें। अब वो सत्ता कौन सी होगी, इसके संबंध में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि शक्ति का यहाँ एकत्रीकरण जो है वो और लोगों के संबंधों को आघात पहुँचाता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता है, और वो तनाव कब घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है ये बात नहीं समझ पाते लोग। साथ ही साथ आजकल एक शिक्षित वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ सामने देखने के लिए मिल रही है, वो है ईगो। ईगो के कारण भी घरेलू हिंसा बहुत अधिक हो रही है। ईगो में लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे पे हावी होने के चक्कर में इस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं। और एक ऐसा भी विषय है जिसके बारे में लोग कई बार इस दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे वो बहुत सम्मानजनक है, यानी कि आर्थिक लोलुपता। आर्थिक लोलुपता को लोग कैसे सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। आर्थिक लोलुपता को इस प्रकार से सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है कि अरे मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा दहेज दिया, मैंने उसको 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने 50 करोड़ रुपए दिए। ये आपके सम्मान का एक सिंबल बन गया, आपके स्टेटस का एक सिंबल बन गया। परंतु एक साधारण पिता के लिए 5 लाख रुपए देना भी बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं दे सकता। तो इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक लोलुपता बढ़ रही है, और लोग उसी चीज़ को पाना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी समस्या है कमियों को खोजना, एक दूसरे के बीच में कमी खोजना। तुम में ये कमी है, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करते हो। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये भी घरेलू हिंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। मादक द्रव्यों का सेवन, देखिए अगर पति बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप दहेज भी नहीं मांग रहे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परंतु अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो आप स्वयं के वश में नहीं रहेंगे, तो आप किसी के साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ये घरेलू हिंसा आप फिर अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ भी करने लग जाएंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है घरेलू हिंसा का लगातार बढ़ना, और महिलाओं के द्वारा उसको बर्दाश्त करने का कारण भी मैं इसे कहूँगी आत्मनिर्भर न होना। अर्थात महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें शिक्षा इस प्रकार की नहीं प्राप्त हो रही है जिससे कि वह एक सक्षम वर्ग का हिस्सा बन सकें, वो सक्षम हो सकें। माता पिता जीवन पर्यंत अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बेटी के विवाह के लिए निरंतर बचाते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि बहुत अधिक धन जुटा करके मैं उनकी बहुत अच्छे घर में शादी करूं। परंतु होता क्या है कि वो उस धन को जुटा के शादी कर देते हैं, और उनकी बेटी को कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं होता जैसा कि उन्होंने सपना देखा था। तो इसकी वजह से ये समस्या निकल के सामने आती है कि अब क्या करें। अब तो आपके पास धन भी समाप्त हो गया, और आपकी बेटी पढ़ी लिखी और सक्षम भी नहीं रही, या पढ़ी लिखी तो है परंतु इस काबिल नहीं है कि वो कुछ काम करके, कुछ अपनी अर्निंग करके अपना गुजारा कर सके। तो मेरा आप सभी से सबसे पहला एक ये निवेदन है कि आप लोग अपनी बेटी के लिए दहेज बिल्कुल मत जुटाइए, आप उसे सक्षम बनाइए, उससे पहले अपने पैरों पे खड़ा करिए। वो जब इस लायक हो कि वो अपना खर्च स्वयं उठा सकती है और अपने परिवार का भरण पोषण करने में जब वो सक्षम हो, तभी उसकी शादी करिए। और शादी के पूर्व ये इस बात का पूरा प्रयास करिए कि आपकी बेटी
नए घर में, जिस घर में आप उसे भेज रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार तो है, वो इस संबंध से खुश तो है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने जीवन में कुछ निर्णयों को लीजिए, कुछ चीज़ों में सुधार करिए, तो हो सकता है कि घरेलू हिंसा जो आपके आसपास में हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाए, या इस प्रकार के हम कारणों को अगर ध्यान दें तो घरेलू हिंसा अब न बढ़े। क्योंकि ये हिंसा अगर आपके घर के बगल में हो रही है तो एक दिन आपके घर में भी हो सकती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि दुष्प्रभाव भले ही दूर है तो क्या, परंतु एक ना एक दिन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। जैसे कि इस समय एक बात की जा रही थी कि कोविड-19 विदेशों में फैला, विदेशों के बाद आपके देश में फैला, आपके देश से बड़े महानगर शहरों में फैला, फिर छोटे शहरों में फैला, फिर आपके शहर में फैला। तो जिस तरीके से ये कोविड-19 है, उसी तरीके से ये घरेलू हिंसा है। ये घरेलू हिंसा अब आपके गली मोहल्ले में, घर के अगल बगल में चारों तरफ फैल चुकी है। अब आपको इसे रोकना है। इसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसके जो कारण हैं, हम उन कारणों को ही समाप्त कर दें। सबसे बड़ी, अगर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है तो वो आत्मनिर्भर बना करके, सक्षम बना करके लड़ी जा सकती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सक्षम बनाइए अपने दोनों वर्ग के बच्चों को, यानी कि स्त्री को भी और पुरुष को भी। किसी में भी हीन भावना को घर मत होने दीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं आज की वार्ता को विराम देती हूँ और इसी कड़ी में कुछ और बिंदुओं को लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी और एक नई वार्ता हम करेंगे, जिससे हम इस घरेलू हिंसा के लिए क्या करें जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो, इस पे चर्चा कर सकेंगे। और आप सभी से एक और निवेदन है कि अभी तक आपने जितना मेरा सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी प्रकार से निरंतर सपोर्ट करते रहिए और दूसरों की भी मदद करिए। देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के दर्द को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, अगर उसकी किसी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को आगे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस प्रकार के रेमेडी की आवश्यकता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।